अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज की इस वीडियो में हम जिगर की गर्मी के बारे में बात करेंगे कि जिगर की गर्मी क्या होती है, ये क्यों होती है और अगर किसी को जिगर की गर्मी हो जाए तो उसका इलाज कैसे करना चाहिए। आपने अक्सर लोगों से सुना होगा कि उन्हें जिगर की गर्मी है, लेकिन अक्सर लोगों को ये मालूम नहीं होता कि जिगर की गर्मी से बेसिकली मुराद क्या है। जिगर की गर्मी हम किसी शख्स को उस वक्त कहते हैं जब उसका SGPT या ALT का जो लेवल है ब्लड के अंदर बड़ा होता है। SGPT या ALT ये वो एंजाइम है जो कि जिगर के अंदर प्रोटीन्स की और अमीनो एसिड्स की मेटाबॉलिज्म में इस्तेमाल होता है। बहुत सारी ऐसी वजूहात होती हैं जिनकी वजह से ये लेवल बढ़ जाता है। जब ये लेवल बढ़ जाता है तो ये फिर आपके ब्लड के अंदर, खून के अंदर आ जाता है और खून के टेस्ट के ज़रिए से हम चेक कर सकते हैं कि किसी शख्स का SGPT या ALT का लेवल बढ़ा हुआ है। इसी को ही हम जिगर की गर्मी कहते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी शक्ल में कहा जाए किसी शख्स को जिगर की गर्मी है, तो मेरे ख्याल में एक मिथ है जिसको अक्सर हकीम हजरात भी इस्तेमाल करते हैं कि आपको मैदे जिगर की गर्मी है। लेकिन अगर जिगर की गर्मी हो तो फिर उस सूरत में SGPT या ALT का टेस्ट बड़ा होना चाहिए। इसकी वजूहात की अगर बात करें तो उसमें जो सबसे कॉमन हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, जो कि हमारे शहर फैसलाबाद के अंदर भी मैंने देखा है कि तकरीबन हर 3 में से एक शख्स को हेपेटाइटिस का मसला है। हेपेटाइटिस क्या होता है कि ये हमारे जिगर की सोजिश है। जिगर की सोजिश की वजह से फिर ALT का लेवल बढ़ जाता है। तो सबसे कॉमन वजह तो हेपेटाइटिस है। सेकंड नंबर पे फैटी लिवर यानी जिगर के चर्बी भी एक वजह है जिसकी वजह से किसी शख्स को जिगर की गर्मी का मसला हो सकता है। फैटी लीवर अगर किसी शख्स को ओवरऑल मोटापा है उसकी वजह से फिर चिकनाई जो है वो उसके जिगर के गिर्द भी इकट्ठा होना शुरू हो जाती है और जब ये चिकनाई ज़्यादा इकट्ठा होती है तो उसकी वजह से भी फिर जिगर की गर्मी का प्रॉब्लम हो सकता है, यानी SGPT या ALT का लेवल बढ़ जाता है। इसके अलावा बहुत सारी अद्वियात हैं जैसे कि पेन किलर्स हैं जो कि दर्द को कम करने वाली दवाइयाँ हैं, या फिर इन्फेक्शन को ख़त्म करने वाली दवाइयाँ एंटीबायोटिक्स हैं। इनके इस्तेमाल से भी वक्ती तौर पर आपके जिगर में जो SGPT या ALT का लेवल बढ़ सकते हैं। अगर आप ये दवाइयाँ इस्तेमाल करना बंद कर देंगे तो कुछ अरसे के बाद ऑटोमेटिकली आपके जिगर का SGPT और ALT है वो नॉर्मल हालत में वापस आ जाएगा। इसके अलावा मोटापा एक बड़ी वजह है, जैसे कि मैंने बताया फैटी लिवर डिजीज़, तो वो मोटापा की वजह से ही फैटी लिवर डिजीज़ होती है, उसकी वजह से जिगर के चर्बी जमा होती है, उसकी वजह से भी जिगर की गर्मी का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा शुगर एक ऐसी बीमारी है उसकी वजह से बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ सकती है और उसकी वजह से भी फिर कुछ लोगों के अंदर SGPT या ALT का लेवल बढ़ जाता है और उससे हम कह सकते हैं कि शुगर भी एक रीज़न है जिसकी वजह से किसी शख्स को जिगर की गर्मी हो सकती है। इसके अलावा जो लोग अपनी जिस्मानी वर्जिश का ख्याल नहीं रखते, मुरगन ग़िज़ाएँ खाते हैं, डाइट का ख्याल नहीं रखते, उनके अंदर भी जिगर की चर्बी या जिगर के अंदर गर्मी का प्रॉब्लम हो सकता है। अब 7 ऐसी डाइट्स के बारे में बात कर लेते हैं जो कि जिगर की जो गर्मी है उसको कम करने में मदद दे सकती हैं। उसमें नंबर 1 पे चुकंदर है जिसको बीट रूट भी कहते हैं। इसको आप सलाद में इस्तेमाल कर सकते हैं, रेड कलर की होती है और इसको जूस बना के भी कुछ लोग पीना पसंद करते हैं। इसके अंदर बीटालिन्स नाम के कंपाउंड्स होते हैं जो कि आपके SGPT और ALT के लेवल को कम करने में मदद दे सकते हैं। सेकेंड नंबर पर बात करें तो सब्ज़ चाय, ग्रीन टी, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये भी आपका SGPT ALT लेवल को कम करने में मदद दे सकती है। इसके अलावा बॉडी के अंदर चर्बी को भी कम करने में मदद देती है क्योंकि ये आपकी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है। तो रोज़ाना आप सब्ज़ चाय के 1 से 2 कप पी के ना सिर्फ अपने जिस्म की चर्बी को कम कर सकते हैं बल्कि आप जो जिगर की गर्मी है उसको भी कम कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे बात करें तो हल्दी है, टर्मरिक जिसको कहा जाता है, हमारे घरों में आम इस्तेमाल होती है। इसके इस्तेमाल से भी आप अपने जिगर की गर्मी को कम कर सकते हैं क्योंकि हल्दी के अंदर करक्यूमिन नाम के कंपाउंड्स होते हैं जो कि नेचुरली आपकी जो जिगर की सफाई करेंगे और आपकी बॉडी के अंदर SGPT और ALT का लेवल कम कर सकते हैं। हल्दी को तो हम खानों में इस्तेमाल करते ही हैं, इसको अगर आप थोड़ा सा एक छोटा चम्मच जो है वो दूध में मिला के उसको रोज़ाना रात को या सुबह में जब भी आपका दिल करे आप पी सकते हैं, तो इससे भी आपके जिगर की सफाई होगी और SGPT या ALT लेवल को कम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा पपीता एक ऐसी फल है जिसको इस्तेमाल अगर आप रेगुलर करें उससे भी आपके जिगर की सफाई होगी, SGPT ALT के लेवल को कम करने में मदद मिलेगी। फिर सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं, वैसे ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए बहुत मुफीद हैं, इनमें काफ़ी ज़्यादा फाइबर होता है, ये भी आपकी बॉडी में SGPT ALT के लेवल को कम करने में मदद देंगी। 6th नंबर पे लहसुन है, लहसुन के अंदर एलिसन और सेलेनियम नाम के कंपाउंड्स होते हैं, ये भी आपके जिगर की सफाई में मदद देंगे। लहसुन की 1 से 2 आप छोटी छोटी पोतियाँ जो हैं वो सुबह के टाइम चबा के नहार मुँह खा लें, इससे भी आपकी जिगर की सफाई होगी, SGPT ALT लेवल को कम करने में मदद मिलेगी। आखिर में 7th नंबर पे बात करें तो लेमन है, लेमन में विटामिन C है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जिगर की सफाई में
काफ़ी मददगार होता है, आपकी जिगर की सफाई करने में भी मदद देगा। इसके अलावा जो आपकी डेली विटामिन सी की बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करने में मदद देगा। तो ये 7 ऐसी डाइट्स हैं जिनके इस्तेमाल से आप अपने जिगर की सफाई भी कर सकते हैं, जिगर के अंदर बढ़ा हुआ एसजीपीटी और एएलटी लेवल कम भी कर सकते हैं। तो ये जो डाइट्स हैं ये सिर्फ उन लोगों में कारगर होंगी जिनके अंदर मोटापे की वजह से या मुख्तलिफ अद्वियात के इस्तेमाल की वजह से या लैक ऑफ एक्सरसाइज यानी वर्जिश ना करने की वजह से और गलत किस्म की ग़िज़ाएँ जैसे कि मुरगन ग़िज़ाएँ खाने से उनका एसजीपीटी एएलटी बढ़ा हो, उनमें ये मददगार होंगी। लेकिन जिन लोगों को हेपेटाइटिस का प्रॉब्लम है या इसके अलावा कुछ और इस तरह की बीमारियां जिनकी वजह से जिगर की सोजश हो गई है, तो उनके अंदर ये इतनी कारगर नहीं होंगी, क्योंकि उनके लिए आपको उस बीमारी का ट्रीटमेंट करवाना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज करें, जो एहतियातें स्पेशली मैंने हेपेटाइटिस के बारे में बताई हैं उन पे अमल करें। ना वज़न अगर ज़्यादा है तो उसको कम करने की कोशिश करें, तो इसी से आपके जिगर की गर्मी का जो प्रॉब्लम है वो हल हो जाएगा। आपको किसी हकीमी दवाई की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं पाकिस्तान के हकीमी का जो सिस्टम है उससे बिल्कुल भी मुतमिन नहीं हूँ। इवन हमारा डॉक्टरी का भी जो सिस्टम है जिसको तिब हम कहते हैं, उससे भी इतना ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ जो हमारे यहाँ एक कल्चर है। लेकिन फिर भी हमारे पास जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो तिब यानी मेडिकल की शक्ल में ही है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी हिकमत की बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई बड़े उस्ताद नहीं है। पहले ज़माने में ज़ाहिर है डेफिनेटली हिकमत ही नंबर 1 पे थी, तिब जो थी सेकंड थी। भी पिछले कुछ 60-70 सालों के अंदर जो मेडिकल है इसके अंदर बहुत ज़्यादा बिलियंस ऑफ डॉलर्स की रिसर्च के बाद जो प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर आ रही हैं। लेकिन हिकमत के अंदर वो सीना दर सीना जो है वो नॉलेज चल रहा है। और आपने देखा होगा कि मोस्टली वो लोग आजकल हिकमत की प्रैक्टिस कर रहे हैं जिनका हिकमत से कोई बैकग्राउंड नहीं है, उनके पेरेंट्स कोई हिकमत नहीं करते थे, बस उन्होंने कुछ 1-2 किताबें पढ़ी हैं और उससे ही हिकमत शुरू कर दी। तो ऐसे लोगों से प्लीज़ परहेज़ करें, क्योंकि मैंने देखा है कि ऐसे लोग अक्सर जिगर की ख़राबी का बायस बनते हैं, गुर्दों की ख़राबी का बायस बनते हैं और फिर वो मरीज़ अस्पतालों में बेचारे ख्वार होते हैं और फिर इसका कोई इलाज भी नहीं होता, क्योंकि वो ऐसी केमिकल्स और ऐसी दातें अपनी जो होती मेडिसिन उसमें ऐड कर देते हैं जो कि आपके लिए हमेशा के लिए प्रॉब्लम बन सकते हैं। अगर तो कोई बहुत ही मुस्तनद जद्दी पुश्ती हकीम है जिससे आपने देखा होगा कि उसके दादा परदादा यही काम कर रहे थे और अब वो सीना दर सीना चल रहा है, तो फिर भी छोटे मोटे मसाइल के लिए देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई सीरियस मसला है तो कभी भी किसी हिकमत के दुकान से आपका उसका इलाज नहीं होगा। वैसे तो कहा जाता है कि जो है वो इलाज किसी राख की एक चुटकी से भी हो सकता है, तो वो तो शिफा तो अल्लाह ने देनी होती है, लेकिन फिर भी एहतियात करना भी एक अक्लमंद शख्स का फ़रीज़ा है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।